तो चलिए 10th का पहला अध्याय जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि मेरे चैनलों को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिए। ओके, आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। ओके, आपके लिए हम मेहनत करने जा रहे हैं। तो चलिए, आज का मेरा पहला टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। ओके, तो आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, प्रकाश कहते किसको है? तो चलिए बताते हैं। प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तु को देख सकते हैं। ओके, प्रकाश के क्या क्या गुण होते हैं? चलिए प्रकाश के गुण के बारे में जानते हैं। तो पहला पॉइंट है, प्रकाश सीधी रेखाओं में गमन करता है। ओके, प्रकाश हमेशा सीधी रेखाओं में गमन करेगा। ओके, दूसरा पॉइंट है, प्रकाश विद्युतीय चुंबकीय तरंग है, इसके लिए इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए प्रकाश की को संचरण की आवश्यकता नहीं होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है और आपका एग्जाम में आता भी है, याद रखिएगा कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, इसके बाद आपका बोर्ड के लिए यहाँ से क्वेश्चन आना स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो चलिए यहाँ देखिए, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन कहते किसको है? ये PYQ क्वेश्चन आया हुआ है क्वेश्चन, और बार बार रिपीट भी करता है आपका। ओके, तो चलिए जानते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होते हैं, किसे कहते हैं। ओके, तो चलिए, प्रकाश के किसी वस्तु से टकरा कर लौट जाने को प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ओके, या दूसरी शब्दों में ऐसे आप बता सकते हैं, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण पे टकरा के पुनः उसी माध्यम में लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ओके, और देखिए इसके बाद आपका क्या आता है, प्रकाश का परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के 2 नियम होते हैं। ओके, क्या क्या होते हैं? तो पहला होते हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। ओके, ये आपका पहला नियम कहता है प्रकाश का। दूसरा नियम कहता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात कोण I बराबर कोण R, जिस I को बोलते हैं हम आपतन कोण और R को बोलते हैं परावर्तन कोण। ओके, तो चलिए हम जैसा कि फिगर में दर्शाया गया है, चलिए हम समझाते हैं। एक कोई आपका मिरर है, कोई किरण किसी बिंदु स्रोत से आ रही है, उसको बोलते हैं आपतित किरण। जो किरण आते हैं और दर्पण में क्या कर रही है, यहाँ पे टकरा रही है, पुनः क्या हो रहा है, उसी माध्यम में लौट जा रही है, जिसको हम बोलते हैं परावर्तित किरण। ठीक, और इन दोनों के बीच एक अभिलंब पड़ता है। क्या पड़ता है? अभिलंब। क्या पड़ता है आपका? अभिलंब पड़ता है। ये एक दूसरे को डिवाइड करता है, और जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसको बोलते हैं परावर्तन कोण। चलिए आगे, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होता है? तो देखिए इसका हम परिभाषा दे रहे हैं, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। चलिए अगला हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ओके।